हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड किसे कहते हैं। जैसा कि अभी तक हमने इतनी सारी वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि स्टैंडर्ड कोस्ट किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होती है, वह जो कि हमने पहले डिसाइड कर लेती हैं। ये एक टाइप से क्या होता है कि हम एक साइंटिफिक वे में जो फ्यूचर में जो कोस्ट होनी है, चाहे मटीरियल से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, ओवरहेड से रिलेटेड है, उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं साइंटिफिक वे में। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कोस्ट। तो इसी टाइप से स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड किसे कहते हैं, अभी देखते हैं स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड किसे कहते हैं। द स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोस्ट। हम हर एक टाइप का जैसे कोस्ट होते हैं ना, जैसे मटेरियल से रिलेटेड हो गया, लेबर से रिलेटेड हो गया, ओवरहेड से रिलेटेड, हर एलिमेंट की हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। फॉर ए प्रोडक्ट आर रिकॉर्डेड इन ए स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट रूप में बना लेते हैं, है ना, फॉर नोन एज स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड और शीट। स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड कहते हैं। जैसे कि हमने बोला ना, मटेरियल से रिलेटेड हमने ये स्टैंडर्ड निर्धारित किया है अमाउंट के रूप में, लेबर के रूप में, ये पर यूनिट के बेस पर, है ना। तो इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं, स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। इट शो द टाइम एंड रेट ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ लेबर, हर टाइप की कैटेगरी, स्किल्ड अनस्किल्ड, जैसे समझो हम 5-6 कैटेगरी लेबर की यूज़ करते हैं, तो हर कैटेगरी का रेट स्टैंडर्ड कोस्ट हम लिख देते हैं, ओवरहेड रेट लिख देते हैं, तो कोस्ट पर यूनिट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड कहते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिक विद नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन होगी, हम सोचते हैं अगले महीने कितनी प्रोडक्शन होगी, कितनी क्वान्टिटी होगी, और प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ द मटीरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, लिख लिया। सच ए कार्ड इज मेंटेन फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस। सच ए कार्ड is maintained for all kind of product or service. The build-up of the standard cost of each item is recorded in standard cost card में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि जो भी हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किए ना डिफरेंट कैटेगरी के, उनको एक कार्ड में लिख लेते हैं, ठीक है। द कोस्ट शोन इन द कार्ड शुड बी अप्रूव्ड बाय पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन कंसर्न, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, हूँ, ठीक है। ये सैम्पल हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में शो करती हूँ कैसे सैम्पल है। ये हमारा सैम्पल है, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर रो में ऐसे कॉलम करके बनाना था टेबल रूम में, पर मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया। आपने कॉलम रूम में बनाना है अपनी कॉपी पर, ठीक है। सैम्पल और ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है। सैम्पल ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड, या हम कहेंगे शीट फॉर्मेट। स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड शीट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड, और प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे प्रोडक्ट काफ़ी सारे हो सकते हैं ना, ABCD, है ना। तो एलिमेंट ऑफ, सबसे पहले हम ऐसे पहले कॉलम में क्या लेंगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ले लेंगे, फिर क्वान्टिटी ले लेंगे, फिर पर यूनिट ले लेंगे, फिर टोटल अमाउंट ले लेंगे। ऐसे करके हम 4 कॉलम बना लेंगे। स्टैंडर्ड कोस्ट मतलब कि जो फ्यूचर में के बारे में हम सोचते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी होगी। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, समझो हमने अपनी फैक्ट्री में 2 टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं, एक्स और वाई। तो हम कहते हैं एक्स की क्वांटिटी कितनी यूज होगी, 10 यूनिट होगी, तो उसका पर यूनिट कॉस्ट कितनी हम स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, 5 रुपये, 50 रुपये आ गया। हम सोचते हैं बाई के 20 यूनिट यूज़ होंगे अगले महीने, और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें, 10 रुपीज़, तो कितना हो गया, 200। तो 30 यूनिट हमें कितने के पड़ेंगे, 250 रुपये के पड़ेंगे, बना ली, है ना। फिर हम कहते हैं वेस्टेज भी 10% होगी, 10% वेस्टेज होगी। 5 यूनिट स्क्रैप यूनिट, ठीक है, कि कितनी होगी, 5 यूनिट क्या होंगे, स्क्रैप हो जाएंगे। 5 यूनिट क्या हो जाएंगे, स्क्रैप हो जाएंगे। 30 में से 5 क्या होंगे, स्क्रैप हो जाएंगे, तो कितने बचे, 25 बचे, है ना। और जो 50 क्या हो गया, लॉस ही हो गया ना, नॉर्मल वेस्टेज होगी, ठीक है। तो कितना आ गया अमाउंट, 200 हो गया, 50 माइनस कर दी, 200 आ गया, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर कितनी खर्च होगी अगले महीने, 10 घंटे यूज़ होगी, और 2 रुपये के हिसाब से 20 रुपये खर्चा। ये आ गया स्टैंडर्ड कोस्ट। अभी होगी, हम सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ओवरहेड हमने 2 टाइप से ले लिए, वेरिएबल और फिक्स्ड। हम कहते हैं वेरिएबल कितनी होंगे, 10 घंटे यूज़ होंगे और 10 रुपये, और फिक्स्ड 20 रुपये। तो हम 220, 10, 20, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 250 रुपये, ठीक है। हम 250 रुपये टोटल कॉस्ट पड़ेगी। हम कहते हैं 10% प्रॉफिट ऐड करना है। 10%, 250 का 10% कितना होगा, 25 रुपये। तो हम सेल प्राइस कैसे रखते हैं, 275 रख लेते हैं। अब ये स्टैंडर्ड चला हुआ है, एक्चुअल डाटा नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि हमने हर एक मटेरियल का भी कि इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए और उसका रेट ये होगा। ये सारा हम प्री डिसाइडेड कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ठीक है। जो भी हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, चाहे मटेरियल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, ओवरहेड से रिलेटेड, फिक्स्ड, वेरिएबल, जो भी स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, चाहे यूनिट के रूप में, चाहे प्राइस के रूप में, जो, ठीक है, उसको हम जब एक परफॉर्मे के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड। उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड कहते हैं। बस कार्ड मतलब कि प्रेजेंट कर दिया तो वो कार्ड बन गया, स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है। थैंक यू।